हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण और उद्धव के बीच का प्रसंग लेकर आ रहे हैं। तो ये कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आप सभी से कहूंगी कि इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा और आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रारंभ करते हैं। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया था, लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीट कर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक स्त्री का शील क्या बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं, महाभारत पढ़ते समय हर एक के मनोमस्तिष्क में ये सवाल उठते हैं। उद्धव ने हम लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण से ये प्रश्न किए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है, विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण है कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर श्री कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसलिए उसने अपने पास से मामा शकुनी का धूर्त कीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से पेशकश कर सकते थे और उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उनके अनुसार आते या मेरे अनुसार आते? चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह है, उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं जब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि वो मुझे ना बुलाएं, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छिपकर खेल रहे थे। अपने दुर्भाग्य का खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही। तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ कर दिया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्ण कृष्ण अभयम कृष्ण की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? श्री कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका
अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? कृष्ण मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ। यही है ईश्वर का धर्म। वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े होकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधे रहें और उसका फल भुगतते रहें? उल्हाना देते हुए उद्धव ने पूछा। तब श्री कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझ बूझ कर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो, यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। जय श्री कृष्णा। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ये था श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच का संवाद। तो आप सब भी कुछ भी कार्य करें, हमेशा भगवान श्री कृष्ण को साक्षी बनाएं, उनको पुकारें, उनको साथ में लेकर चलें, क्योंकि जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो हम भगवान को भूल जाते हैं और तभी हमारे साथ गलत होता है। तो इसलिए हमें हमारी सांस सांस में भगवान को बसाना चाहिए और कोई भी कार्य शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण से अनुमति लेनी चाहिए। तो सभी बोलेंगे हरे कृष्णा, राधे राधे, और कमेंट्स में श्री राधे राधे लिखकर बताएं। ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।